हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। कल हम ड्राइंग पढ़े थे और उसी ड्राइंग से रिलेटेड हम उसमें ये भी पढ़े थे, एक्सटेंशन ऑफ ड्राइंग फाइल। तो इसमें था डॉट DWG में था। तो डॉट DWG वाली फाइल बनती कहाँ पे है उसके बारे में आज हम यहाँ देखें कि बताए थे ना, AutoCAD पे ही बनती है। तो आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो हम देखेंगे कि कभी कभार किसी पेपर में कहीं से किसने क्यों डाल देते हैं मालूम नहीं, लेकिन अगर डाल देते हैं तो भाई देना भी है क्वेश्चन का आंसर। तो आज हम देखेंगे कि AutoCAD के क्या क्या कमांड होते हैं, उन कमांड का क्या काम होता है, कौन कौन सी लाइन होती है, ठीक है, और कितने मेथड्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या सेटिंग्स होते हैं। ये सब सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, जो AutoCAD या ड्राइंग का एक हमारा क्या होता है, उभरा या कह सकते हैं कि मॉडर्न रूप है, ठीक है, जिसको जानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो आइए हम देखते हैं। AutoCAD है, देखिए इंट्रोडक्शन। CAD इज एन एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिजाइन एंड जनरेट टेक्निकल ड्राइंग इन 2D एंड 3D बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर एंड ड्राफ्टर्स। तो इंजीनियर, आर्किटेक्चर और ड्राफ्टर के द्वारा 2D और 3D जो ड्राइंग बनाई जाती है, डिजाइन को क्रिएट करके या जनरेट करके, इसके द्वारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो क्या कहलाता है, AutoCAD कहलाता है। तो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा यहीं पे दे दे CAD, CADD, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, समझ पे। फिर आता है कि AutoCAD इज ए, क्या होता है ये, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अपना पूरा का पूरा काम करते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह, ठीक है। इट इज डेवलप बाय, किसके द्वारा, ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा। ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, इन दिसंबर 1982। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था UPPCL JEE 2022 में रिसेंटली, ठीक है। फाउंडर कौन है, जॉन वॉलकर, ठीक है। और AutoCAD के जो फादर किसे कहा जाता है, माइक रिडली को बोला जाता है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा चल रहा है, 2022.12, ओके। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता है, सेम पेज इसी प्रकार का दिखता है, ठीक। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये पूरा आपको कमांड दे रखा है ऊपर, ठीक है। अब इसमें से जो हमें जरूरत पड़ती है उसको हम लेते हैं और लेके अपने लाइन कमांड को आर्थो ऑन, आर्थो ऑफ, ठीक है, मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं उनको हम लेते हैं और बनाते हैं। तो देखिए ये जो फाइल दे रखी है ये क्या कहलाता है, फाइल टैब कहलाता है। ये होता है प्लस का निशान, मतलब कोई भी फाइल अगर हमें इस पे प्लस करते जाना है तो हम इसको करते हैं। पहला जो ड्राइंग खुला है वो ड्राइंग 1 के नाम से खुला है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इसे कौन सा कहते हैं, ये होता है रिबन बार, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो आपको इस प्रकार का कर्सर दिखता है, ये कर्सर क्या करता है कि किसी का सेंटर को डिसाइड करता है, ठीक ना। तो जिसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर या सिलेक्शन कर्सर, ठीक। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये 2D में बन रहा है तो एक्स वाई में दिखाएगा, अगर ये 3D में बन रहा है तो यहाँ पे जेड भी दिखाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बना हुआ है। लेआउट का टैब है, ठीक। अभी किस पे बनना है, मॉडल पे, लेआउट 1, लेआउट 2, 2-3 लेआउट है इनमें। यहाँ पे कमांड लाइन प्लेटलेट है, तो जो कमांड आपको डालना होता है यहाँ पे क्लिक करिए, इंटर करिए, डायरेक्ट आपको वो कमांड खुल जाएगा, ठीक। फिर नीचे आता है स्टेटस बार, स्टेटस बार के बाद आता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या व्यू क्यूब, ठीक है। फिर इधर कॉर्नर साइड में आता है नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार का मतलब है कि ऊपर नीचे आप जितना भी हमें उसको करना है उसको ऊपर नीचे करते हैं। अब देखिए वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम व्यू क्यूब क्या होता है,
कि कोई भी चीज अगर ये प्लेन में दिख रही है, ठीक है, प्लेन में दिख रही है, तो अगर आपको मूव कराना हो इसको, ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का है, लेकिन इसकी एक्चुअल साइज इस ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है, 3D में। तो ये किससे हम देख सकते हैं, इनसे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक। चलिए ऊपर साइड में यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कमांड में ये क्या दिया हुआ, लाइन कमांड दिया हुआ, क्या है, लाइन कमांड। अब लाइन कमांड दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से बनता है, एक तो लाइन सीधी जाएगी, एक तो लाइन इंक्लाइंड जाएगी। जब आर्थो क्या होता है, ऑन रहता है, तो लाइन क्या होती है, सीधी जाती है। आर्थो ऑफ हो जाता है तो लाइन को हम किसी इंक्लाइंड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद पॉली लाइन होती है। पॉली लाइन का मतलब ये है कि हमें कहीं लाइन सीधी जानी है, सीधी के बाद अगर कर्व भी करना है और फिर सीधी लाइन लेके जानी है, तो वो पॉली लाइन के द्वारा करते हैं। और पॉली लाइन बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 और 3, ठीक। सेकेंड कमांड आता है सर्किल, उसके बाद आर्क आता है। अगर कोई आर्क भी बनाना है तो हमें एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे। तो जैसे ही हम तीसरे पॉइंट पे रखेंगे ऑटोमेटिक आर्क बन जाएगा। ये होता है पूरा कमांड का सिस्टम, ठीक है। चलिए मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, ठीक है। स्केल, मिरर का मतलब ये है कि अगर कोई आपको टेबल बना हुआ है, ठीक है, उस टेबल पे आपको प्लेट रखा हुआ है और सेम प्लेट कई जगह रखा हुआ है टेबल पे, तो हमें एक जगह प्लेट को बनाएंगे और वहीं से कॉपी करके मिरर कमांड लेके हम क्या करेंगे, जहां जहां हमें प्लेट बनानी होती है वहां वहां पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन है, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है बीच से, तो हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरे पॉइंट पे जहां पे ट्रिम करना है वहां पे रखते हैं, ऑटोमेटिक ये लाइन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। चलिए फिलेट है। फिलेट का मतलब ये होता है कि ये कॉर्नर साइड हमारा क्या है, ये कॉर्नर साइड हमारा क्या था, पूरा कॉर्नर था, लेकिन फिलेट में क्या होता है, इस कॉर्नर साइड को हम क्या करते हैं, कर्व के नुमा जब ला देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिलेट काम होता है। एरे होता है कि सेम फिगर को चार भागों में बांट देता है, सेम फिगर को क्या करता है, 4 भागों में बांट देता है, ये काम होता है एरे का। तो पूछता है, कमांड में पूछता है कि ट्रिम का क्या करता है, लाइन कमांड क्या होता है, पॉली लाइन क्या होता है, सर्किल क्या होता है, ये सब सारी चीजें। अब इसका शॉर्टकट सीधे से एक सिंपल चीजों में बताएंगे, आगे दिया हुआ है। जो भी कमांड आपको यहाँ दे रखा है या जो भी कमांड आपको मालूम है या आपको लेना है, उस कमांड का, जैसे लाइन लेना है तो लाइन की इंग्लिश क्या होती है, LINE, तो आप क्या करोगे, LI शॉर्टकट की डॉट इंटर डालो, तुरंत आके लाइन कमांड खुल जाएगा। ट्रिम है, TRIM, ट्रिम है ना, तो TR डालिए, इंटर करिए, तुरंत कमांड खुल जाता है। ये सबका शॉर्टकट की होता है। कोई भी कमांड का स्टार्टिंग 2 अक्षर, अगर कोई भी मिलता जुलता नाम है, किसी कमांड में मिलता जुलता नाम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 से 3 अक्षर तक लेके जाते हैं, ठीक है। ये सब सारे आपको क्या दे रखे हैं, कमांड दे रखे हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, इन्फॉर है, स्नैप है, ग्रिड है। ग्रिड का मतलब होता है कि जो पूरा लाइन दिख रहा है ना, पूरा ये प्लेन पेपर प्लेन दिख रहा, तो पूरे लेआउट में ये लाइन क्या होती है, ऐसे ऐसे हल्की हल्की लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। ये होता है ग्रिड। और हमें ग्रिड में नहीं बनाना है, प्लेन में बनाना है, तो ग्रिड हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक। स्नैप है, आर्थो ऑन आर्थो ऑफ, तो बताए ना, लाइन कमांड के लिए जब लाइन को सीधी खींचनी होती है तो आर्थो क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, और जब आर्थो को ऑफ करते हैं तो लाइन क्या होती है, तिरछी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर पोलर है, ओ स्नैप है, 3D ओ स्नैप है, ओ ट्रैक है, डक्स है, डाइन है, लेआउट है, टाइपिंग है, ठीक ना, OP, स्कैम और AM, ठीक। ये सारे सब आपके दे रखे हैं। चलिए अब आता है कि मेन्यू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार।
मेनू बार कहाँ होता है? टाइटल बार के नीचे होता है। अब पीछे एक बार और देखते हैं। अब देखिए टाइटल बार कहाँ पे है, आपको उसको पता है? तो मेनू बार के नीचे जो बना है वो टाइटल बार, और टाइटल बार, मेनू बार क्या होता है? टाइटल बार के नीचे होता है। अब टाइटल बार में क्या क्या चीजें होती हैं उनको देखते हैं। F1 से लेके, ये हमारा कीबोर्ड सामने दे रखा है, और F1 से लेके F12 तक, ठीक है, ये क्या होता है? पूरा फंक्शनल की बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं? फंक्शनल की। और फंक्शनल की से हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। F8 आर्थो मोड होता है, आर्थो को ऑन करना है, ऑफ करना है, सबसे मैक्सिमम ये यूज होता है, ठीक है। स्नैप है इनको ऑन ऑफ करने के लिए, पोलर है इनको ऑन ऑफ करने के लिए। ये सब सारी चीजें इसमें शॉर्टकट की दे रखी हैं, ठीक है। देखिए इरेज इसका शॉर्टकट की, रीड्रॉ, एम टेक्स्ट, ठीक है, कुछ लिखने वाला, स्ट्रेच, आर्क है, आर्क लेना है तो ए दबाइए, इंटर करिए। जितना भी चीजें हमें करना होगा तो इनको दबाने के बाद इंटर करेंगे, इनको दबाने के बाद इंटर करेंगे, ठीक है, तब जाके ये चीजें चालू होती हैं, ठीक। चलिए, कमांड एंड इट्स शॉर्टकट की। अब कमांड क्या चाहिए, उसके शॉर्टकट की क्या है, उनको हम देखते हैं। पूछा है कहाँ कहाँ? DSSB जेई में पूछा है, UPPCL जेई 21-22 में पूछा है, 22-21 में पूछा है, इसरो डॉक्यूमेंट 16 में पूछा है। अब पूछा है मतलब ऑटोकैड से भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि धीरे 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 ये और भी पेपरों में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको जानना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, जो आपको बीच में छुट्टी गैप मिलती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑटोकैड सीख के अपना समय बचा सकते हैं और अच्छा खासा नॉलेज पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब लाइन कमांड है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? L, ठीक है। चैम्फर है वो क्या है? CHA, फिल्टर है FI, आर्क है ARC, एरिया है AA, फिलेट है F, ठीक। फिर इसके बाद रेक्टेंगल कमांड बनाना है तो REC, ऑटोमेटिक रेक्टेंगल कमांड आ जाएगा। एक जगह पॉइंट रखिए, ऑटोमेटिक डायमेंशन को डालिए और ये आपका बन जाएगा। और जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो L जितना भी रहेगा कामा डालिए, फिर उसका क्या डालिए, विड्थ डालिए, ठीक है, और इंटर मारिए। डायरेक्ट आपको जितना बड़ा रेक्टेंगुलर चाहिए उतना बड़ा बन के आ जाता है, ठीक है। एक्सप्लोड स्केल यसी करिए, जो भी स्केल चाहिए, पॉइंट कमांड चाहिए, PO, एरे चाहिए, ठीक है। एरे क्या होता है? किसी एक पार्ट्स को 4 भाग में बनाने के लिए क्या होता है, एरे का काम होता है, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है कि जब कोई लाइन बना हुआ है, सर्वे में पढ़ाया गया था, जब कोई लाइन बना हुआ है और इसमें से बीच में से हमें कोई लाइन खींचनी है तो हम क्या कमांड यूज करते हैं? ऑफसेट यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन POL, ट्रिम TR, पॉलीलाइन PL, ठीक है। सर्किल कमांड CLFS, ठीक है। प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद टू डिजाइन सेंटर पैलेट, टूल प्लेट, शीट सेट प्लेट, क्लोज द एप्लीकेशन विंडो, Alt F4, ठीक है। डिस्प्ले, फिर डायगोनल बॉक्स, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब शॉर्टकट की है। आप जरूर एक बार इसको देखा करिए, एक बार आराम से पढ़िएगा। टॉगल डायनेमिक UCS, ठीक है। कंट्रोल D, टॉगल कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में बन रहा है, अगर उसको आपको देखना है तो कंट्रोल I करिएगा, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा XY है कि XYZ है, किसमें है, ठीक ना। चलिए, ये देखिए कॉपी के लिए आप सभी को मालूम है, ठीक है, क्लिपबोर्ड विथ बेस पॉइंट, ये कॉपी होती है। फिर उसके बाद टू पेस्ट जब करना है तो कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल +F+V करते हैं।
यही चीजें कभी न कभी पूछ लेती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डीसिलेक्टेड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन टू बी डीसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, शिफ्ट करेंगे और वहां पे क्लिक करेंगे जहां पे हमें डीसिलेक्ट करना है, ठीक है। रिपीट लास्ट कमांड कंट्रोल जे, इंसर्ट हाइपरलिंक कंट्रोल के, ऑर्थो मोड एल कंट्रोल एल, ठीक है। क्रिएट ए न्यू ड्राइंग कंट्रोल न्यू, एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओ, शेप द करेंट ड्राइंग कंट्रोल एस, display the shape dialog box, redo, last undo action, toggles the undo last action, plot current drawing, ठीक है। ओके अब देखिए इंपॉर्टेंट कमांड एंड देयर यूज, जो जो इंपॉर्टेंट कमांड है उनको हम जानते हैं। तो ऑफसेट क्या होता है, तो बताया ना, टू ड्रॉ ए पैरेलल ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मतलब कहने का ये है कि कोई एक समान दूरी पे एक स्पेसिफाई जगह से कोई लाइन अगर खींचना है तो आप क्या करते हो, ऑफसेट का यूज करते हो। फिलेट क्या होता है, टू क्रिएट राउंडेड एज बिटवीन, क्या होता है, राउंडेड एज बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ट्रिम क्या होता है, रिमूव रीयूजेबल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिमूव करने, इरेज आपको मालूम ही है। टू रिमूव फ्रॉम द ड्राइंग, पर्च का काम होता है, पेन का क्या काम होता है, द चेंज द क्रॉस हेयर कर्सर टू हैंड कर्सर, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर, टू क्रिएट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेज फ्रॉम द लोकेशन एट द पॉइंट ऑफ डिवाइस एंड डिवाइडेड द ऑब्जेक्ट इन प्रीडिफाइंड लेंथ, वी कैन आल्सो मेजर द डिस्टेंस ऑफ एरिया, ठीक है। डू नॉट क्रिएट सॉलिड सर्किल या रिंग, फिर लाइन होता है क्रिएट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स लाइन क्या होता है, इसे कहते हैं एक्स लाइन, ठीक ना। एक्स अटैच क्या होता है, टू अटैच ड्राइंग द अनदर ड्राइंग, ठीक है। एक्सप्लोड क्या होता है, तो इनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है। ज्वाइन होता है, ऑप्श होता है स्केल, तो स्केल को क्या करना है, बढ़ाना हो। चैम्पर क्या होता है, टू लेवल एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लॉक क्या होता है कि किसी भी कार्य को ब्लॉक करना हो, ठीक है, लेयर को बनाना हो। हैचिंग क्या होता है, तो हैचिंग आपको मालूम है ना, ये होती है हैचिंग, ब्रिक का जो सिंबल होता है, ठीक है, या प्लास्टर का जो सिंबल होता है या ग्लास का जो सिंबल होता है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। आर्थो ऑन 90 डिग्री स्ट्रेट, ठीक ना, ठीक है। फंक्शनल की आपको दिखाया ही गया था पीछे क्या क्या उसका काम है। तो आर्थो ऑन ऑफ करने के लिए हमें इसका यूज होता है, आर्थोग्राफिक बोलते हैं जिसे, आर्थो आर्थो नाम होता है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा शॉर्टकट की दे रखा है, जो पीछे कीबोर्ड दिखाया गया था तो उस कीबोर्ड में फंक्शनल की में ये सब सारी चीजें लिखी थी जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक ना बालक। चलिए स्नैप विथ ग्रिड पॉइंट ऑन या ऑफ, F10 स्नैप विथ पोलर पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ ऑटोकैड कितने टाइप के होते हैं, 2D फ्लैट ड्राइंग जो हमें ऊपर से दिखाई देती है, ठीक ना, वो क्या कहता है, जिसे हम प्लान भी कहते हैं। एक 2.5D होता है, अभी तक हम क्या जानते थे, एक 2D को जानते थे, एक 3D को जानते थे, ठीक है। लेकिन 2D में क्या होता था, फ्लैट ड्राइंग होता है। 2.5D कैड क्या होता है, प्रिज्मेटिक मॉडल होता है। 3D कैड क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड ज्योमेट्रिक, ठीक है। फंक्शनैलिटी एरिया ऑफ कैड, फंक्शनैलिटी एरिया ऑफ कैड क्या होता है, देयर आर 4 कैटेगरी, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। मतलब कह रहा है कि आपको जो ड्राइंग बनानी है वो किस में बनानी है। तो जब आप शेडिंग में जाते हो ना तो 4 कैटेगरी दिया रहता है, तो मैक्सिमम हम जो यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का यूज करते हैं, अन्यथा हम क्या इसको इंजीनियरिंग एनालिसिस को यूज करते हैं। इंजीनियरिंग एनालिसिस हम कम यूज करते हैं, ये 3D वगैरह में मैक्सिमम यूज होगा, ठीक ना।
लेकिन हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग को। एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो देखिए 6 स्टेप ऑफ डिजाइनिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, इवैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको क्या आवश्यकता है, किस भाग की जरूरत है, फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें, किस चीज के लिए हमें बना रहे हैं, कितनी जरूरत है, ठीक है, क्या चीज हमें लेना है, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, बनाने के बाद प्रेजेंटेशन करते हैं कि ये हमारी चीजें हैं बनने के बाद जो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है यूनिट ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो यूनिट होता है, देखिए पूछा गया था इसरो डॉक्यूमेंट 2019 में, ठीक है। देयर आर 5 यूनिट अवेलेबल इन ऑटोकैड। पहला आर्किटेक्चरल यूनिट। अब आर्किटेक्चरल यूनिट क्या होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन फीट और इंच। किसमें होता है, फीट और इंच में। मैक्सिमम ड्राइंग अभी तक जो मिलेगी आपको फीट और इंच में मिलेगी, लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, जो हमें मशीन टूल्स ये सब सारी चीजें, अब प्लान वगैरह ये सब सारी चीजें जो हम बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम पढ़ते हैं, वो पूरी की पूरी डायमेंशन एमएम में होती है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन जब आर्किटेक्चरल यूनिट पढ़ते हैं 5 यूनिट में से, तो वो किस में होता है, आर्किटेक्चरल लोग जो किस में बनाते हैं, फीट और इंच में बनाते हैं। एंड यूज ऑफ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट पार्शली इंचेस। एग्जाम्पल 12 इंच और 4/7/2 12 फीट और इतने इंच, ठीक है। दिस बेसिक यूनिट द इंच अनलेस otherwise specify. So if you enter a number like 147.5, then AutoCAD will understand 12 फीट और 3 सही 1/2 इंच, ठीक है। हम कोई नंबर डालते हैं, ठीक है, हम कोई नंबर डालेंगे तो इस यूनिट में ये सेटिंग में दिया रहेगा, इस यूनिट में अगर हम करते हैं तो इतना नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इतने पे ये ले लेता है, ठीक ना। तो इसे हम कहते हैं आर्किटेक्चरल यूनिट, ओके। फिर आता है डेसिमल यूनिट। डेसिमल यूनिट क्या होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रियल वर्ड यूनिट विद डेसिमल यूनिट। ईच यूनिट इन द ड्राइंग कुड रिप्रेजेंट एन इंच, ए मिलीमीटर, ठीक है, a furlong, a fathom or any other unit of measure you deem suitable. For example कितना। इंजीनियरिंग यूनिट क्या होता है, फीट और इंच में होता है। इट इज बेस्ड फीट एंड इंच यू डेसिमल एंड रिप्रेजेंटेड पार्शियल इंचेज ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट किस में होती है, ये होता है 15/1/4 ऐसे करके। तो यूनिट इज सेम एट डेसिमल यूनिट, वो डेसिमल का मतलब नंबर दिया रहता है, ठीक ना। लेस एंड सो वैल्यू फ्रैक्शन रेदर देन डेसिमल नंबर और फॉर एग्जांपल इतना। फिर आता है साइंटिफिक यूनिट। साइंटिफिक यूनिट क्या होता है कि 15.5 ई, और ई का मतलब क्या होता है, प्लस इतना जब करेंगे तो ई का मतलब होगा टोटल 0.5 में 10⁶, ठीक है, समझ गए आप। और यहीं पे जब माइनस लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इधर हो जाता है, लेकिन ये जब प्लस लिखा रहेगा ये क्या होता है, इसमें इनटू हो जाएगा, ओके। चलिए टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट हो गए। वर्क स्पेस अवेलेबल इन ऑटोकैड, तो क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स होते हैं। पहला ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक। तो हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोकैड क्लासिक को यूज करते हैं, ठीक ना। मेथड टू ड्रॉ सर्किल इन ऑटोकैड, जो मेथड होता है उसको हम सेंटर रेडियस मेथड, सेंटर डायमीटर मेथड,
2p मेथड, 3p मेथड, 10 रेडियस मेथड और 10 10 10 मेथड। ठीक है, चलिए मेथड टू ऑपरेट लाइन कमांड इन ऑटोकैड। कौन कौन से मेथड होते हैं और जिसपे हमारा लाइन कमांड लेता है? तो सर्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव पोलर मेथड, फ्री हैंड मेथड। तो इस मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? साइड इन पॉलीगन मैक्सिमम क्या होता है? 124 और मिनिमम कितना होता है? 3। ठीक है, while drawing a circle using 3-point method, all 3 points are taken the circumferences of the circle. The coordinate of cursor graphic window are visible in status bar. जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ पे दिखाई देती हैं, स्टेटस बार पे दिखाई देती हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इन ग्रिड व्हेन न्यू फाइल इज ओपन विथ एम्पिरिकल, तो डिस्टेंस कितना होता है? 0.5। व्हेन न्यू फाइल इज ओपन द मैट्रिक, मैट्रिक में जब ओपन करते हैं तो 10। 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? ये किस में होता है? mm में होता है। ठीक है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज और ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ ग्रिड पॉइंट। ठीक है, 5 ग्रिड पॉइंट आर प्रेजेंट इन ए सर्किल। 1 2 3 और 4 एक जगह से उठाते हैं और यहाँ पे लेके जाते हैं। टोटल 4 ग्रिप दिखता है सर्किल में। ऑब्जेक्ट आर रोटेट अबाउट बेस पॉइंट। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिनोटेड बाई, किससे होता है? डिजाइन बाई एट द रेट करके हम लिखते हैं। पॉइंट टू डिफाइन रेक्टेंगुलर एंड लाइन कमांड। कौन सा पॉइंट डिफाइन करता है रेक्टेंगुलर को और लाइन कमांड को? टू स्ट्रेट एंड इन पॉइंट। ठीक है, मिनिमम लेयर इन ऑटोकैड कितना लेयर होता है? 1। नंबर ऑफ स्नैप पॉइंट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये जो स्नैप होता है किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्नैप पे। ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेट अराउंड द बेस पॉइंट। ठीक ना। डिफॉल्ट साइज ऑफ ऑटोकैड ग्राफिक विंडो इन मेट्रिक कितना होता है? 420 हॉरिजॉन्टल में होता है और 297 किस में होता है? वर्टिकल में होता है। ये उसके ग्राफिक का साइज होता है 420 और 297। ठीक है, चलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट इन ऑटोकैड। टाइप ऑफ फाइल इसमें होता है? ऑटोकैड वाली जो फाइल हम सेव करते हैं वो कल बताया गया था .dwg। ठीक है, लेयर स्टेट मैनेजर फाइल किसमें होता है? .las। ऑटोकैड फाइल नॉट सेव, जब सेव नहीं रहता वो किसमें होता है? .bs। ऑटो सेव होता है .sv। ठीक है, द कैरेक्टर लिमिट फॉर DWG फाइल नेम इज 256 कैरेक्टर तक को हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ एरर इन ड्राइंग 0.25 mm लिमिट है इसकी। मतलब कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट जो बोलते थे वो है, अगर इससे ज़्यादा वो ज़्यादा एरर नहीं करेगा। कोई भी एरर होगा तो इससे ज़्यादा एरर नहीं होगा। चलिए मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन, क्रॉसिंग विंडो। सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंडर ब्लू ब्लॉक। ठीक है, क्रॉसिंग विंडो क्या होता है? सिलेक्ट द एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अंडर द ग्रीन ब्लॉक। ठीक है, फिर आता है मॉडर्न कैड सिस्टम। मॉडर्न कैड सिस्टम ICG इज यूज्ड द इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, इंटरैक्टिव कंप्यूटर graphic denote a user ordinate system in which the computer is employed to create, transfer and display data from the picture, symbol, IGC consists software and hardware component। मॉडर्न कैड सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हम उसमें डालते हैं तो उसके जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको क्या करता है?
लेता है और हमें जानकारी देते हैं, ठीक ना, डिस्प्ले करते हैं, ठीक। फिर आता है शॉर्ट नेम, यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डब्ल्यूसीएस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीओए काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्ट्स, आईसीएस इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब, ये पूछा गया है, ठीक है। एलटीएस लाइन टाइप स्केल, ऑटोकैड ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है ना। फिर आता है आर्किटेक्चरल एक्ट 1972 के, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में द एक्ट प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन, ठीक ना, टू आर्किटेक्ट को इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा जाता है, ठीक ना। इंटैचमेंट डेट क्या होता है 31 मई 1972 और इन्फोर्समेंट डेट था 2 अप्रैल 1973। लोकेशन ऑफ डिफरेंट रूम एज पर वास्तुशास्त्र, ठीक। अब देखते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन कौन सी चीजें किस दिशा में होना कंपलसरी हैं, ये भी कभी न कभी पूछ लेता है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ग्रेंट्री एंड काउ शेड, ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंग प्लेस, सेप्टिक टैंक, ठीक है, गेस्ट बेडरूम, टॉयलेट, डाइनिंग रूम फॉर एल्डर चाइल्ड, ठीक है, और फिर पार्किंग। ये किधर होना चाहिए, नॉर्थ टू वेस्ट होना चाहिए। जैसे ये आपका कोई प्लॉट है, ये दिया है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट में, मतलब इस साइड में हमें नॉर्थ और वेस्ट में हमें ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद नॉर्थ में क्या होना चाहिए, इधर साइड में ये किसी घर का नॉर्थ वेस्ट होगा, ये किसी घर का नॉर्थ होगा, ठीक है, और ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा ईस्ट, ठीक है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। मतलब पूरे प्लाट को हम इतने भागों में बांट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है साउथ और ये होता है साउथ और वेस्ट, क्या होता है साउथ और वेस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। और बीच में आपका आंगन खाली ही रहता है, ठीक, उसको छोड़ भी देना चाहिए ओपनिंग के लिए। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, सपोज दैट करिए ये कोई प्लॉट है आपका, यहाँ पे आपको घर बनाना है, नॉर्थ वेस्ट में ये सारी चीजें, नॉर्थ में क्या होना चाहिए, टर्सरी, मोर ओपन स्पेस, लिविंग रूम, बाथरूम, ठीक है, एंट्रेंस और एवॉइड बेडरूम, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए, टेम्पलेट्स होना चाहिए, रूम होना चाहिए, पोर्च होना चाहिए, वरांदा होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए, टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक। नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए, पूरब और किधर, उत्तर के कोने में, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेंटर है, सेंटर में क्या होता है, ओपन स्पेस होता है, मोर लाइटिंग और आइडिया फॉर तुलसी प्लांट वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये होता है सेंटर ओपन स्पेस के लिए, ओके। इस साइड में अब वैसे ही आपको दे रखा है, बाथरूम, मोर ओपन स्पेस, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, ये ईस्ट साइड में होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए, फेस ईस्ट कुक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मीटर, स्टोर रूम, गेस्ट, तुलसी प्लांट, ये वाइट, ठीक है। फिर साउथ में बेडरूम स्लीप विथ
हेड टुवर्ड साउथ, स्टेयर केस ब्लॉक, प्रोविजन रूम, स्टोर रूम, एवॉइड, ठीक ना। मास्टर रूम, वार्ड, ये साउथ वेस्ट में होना चाहिए, उधर साइड में। फिर वेस्ट में डाइनिंग, ओवरहेड, टैंक, चिल्ड्रेन बेडरूम, स्टडी रूम, टॉयलेट और एवॉइड सेलुलर, ठीक ना। ये सब सारी चीजें हैं, ये टोटल आपको दे रखा है वास्तुशास्त्र के अनुसार ही, ठीक ना। चलिए फिर आता है स्पेसिफिकेशन फंक्शनली एरिया ऑफ ऑटोकैड। तो उसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं, डिजाइन होता है, एनालिसिस होता है और विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। नोट क्या है, उसके बाद देखते हैं स्टेट प्रो यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। स्टेट प्रो का क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइनिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेट प्रो यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपको, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर था, उसमें ये कहा गया था कि किन्हीं 5 सॉफ्टवेयर के नाम बताएं जो स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है या एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, किन्हीं 5 सॉफ्टवेयर के नाम बताएं। तो आप इसको खोजिएगा और अपने नोट्स में यही नीचे बना लीजिएगा, फायदा करेगा और ये पूछता है कभी ना कभी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। ऑटोकैड में बस इतना ही था और आराम से चीजें आप पढ़ भी लिए होंगे, ध्यान से देख भी लिए होंगे। तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अभी तक का ये जो भी ऑटोकैड पार्ट्स आपके थे सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इससे जो भी क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं या आ सकते हैं, पूरी की पूरी चीजें इसमें दे दी गई होंगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए ऑटोकैड समाप्त, फिर आगे हम देखते हैं, ठीक। थैंक यू।